स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आप लोग इस समय पढ़ रहे हैं इंग्लिश लिटरेचर, और इंग्लिश लिटरेचर में आपको दूसरा लेसन ए लेटर टू गॉड, इसके लेखक जीएल फोन्स हैं, तो वो पढ़ाया गया। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे प्रकार से लेसन पढ़े होंगे। और आज व्हाट्सएप के माध्यम से उन बच्चों के लिए जिनके लेसन फर्स्ट में क्वेश्चन आंसर छूटे हुए थे, कंप्रहेंशन क्वेश्चन साथ ही मैचिंग वर्ड्स, उनको लॉन्ग क्वेश्चन जो आपका छूटा हुआ था, साथ साथ कंप्रहेंशन पैसेज और मैचिंग वर्ड्स भेजे गए हैं। उन्हें आपको फेयर में नोट करना है और साथ ही साथ याद भी करना है। फिलहाल आज आप लोग ये जान लें कि कंप्रहेंशन जो आपका लेसन 2 का पहला कंप्रेशन आपका यहां से यहां तक है, ऑल थ्रू द नाइट। यहाँ पे हम पेज नंबर डाल दे रहे हैं। पेज नंबर आपका है 19 और पैसेज 5th में आपका है। ये लेसन आपका है लेसन 2 ए लेटर टू गॉड। तो पेज नंबर 19 पे जो कंप्रहेंशन पैसेज हैं, यहां पे हम लिखे भी दे रहे हैं कंप्रहेंशन क्वेश्चंस। तो जो पहला कंप्रहेंशन पैसेज आपका है, उससे जो संबंधित क्वेश्चंस हैं उनके आंसर हम आपको बताएंगे, और उन्हें कैसे करते हैं ये आप लोग पहले से ही जानते हैं। 9th में कक्षा 9 में आप लोग काफी लेसन्स के कंप्रहेंशन क्वेश्चंस कर चुके हैं। सिस्टम ये होता है कि जहां से जहां तक ये दिया होता है, ए वाला आपका है ऑल थ्रू द नाइट, आगे डॉट 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 लगा है और लास्ट में लिखा है द हेल स्टॉर्म। यहां तक आपका ये पैसेज दिया हुआ है। तो इस पैसेज नंबर 5 में आप लोग देखेंगे कि ये ऑल थ्रू द नाइट से लेके द हेल स्टॉर्म तक कहां पे दिया है। उसको पढ़ने के बाद जो उससे संबंधित क्वेश्चन दिए गए हैं पैसेज में, उनका आंसर आपको लिखना है। तो पहला क्वेश्चन आपका है व्हाट वाज लैंचोस प्रॉब्लम, व्हाट वाज लैंचोस ओनली होप। आंसर नंबर 1 इसका होगा आपका। पहले क्वेश्चन पूछता है कि लैंचो की समस्या क्या थी और व्हाट वाज लैंचोस ओनली होप, और उसकी केवल एकमात्र आशा क्या थी। तो द हेलस्टॉर्म, समस्या उसकी ये थी, द हेलस्टॉर्म हैड completely the hailstorm had completely destroyed Lancho's ripe corn. The hailstorm had completely destroyed Lancho's ripe corn. Now he had nothing to eat and other necessaries। और इसी क्वेश्चन में पूछता है व्हाट वाज लैंचोस ओनली होप। तो हिज ओनली होप वाज हेल्प फ्रॉम गॉड। तो ये स्टूडेंट्स पहला क्वेश्चन जो है आपको कंप्रहेंशन पैसेज 1 का, तो उसका आंसर ये हो गया द हेलस्टॉर्म हैड कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड लैंचोस
like corn. Now he had nothing to eat and other necessaries. तूफान ने, ठीक, ओलो वाले तूफान ने लैंचो के पकी हुई फसल, पके हुए अनाज को या लैंचो के खेत के पके हुए अनाज को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था. नाउ ही हैड नथिंग टू ईट, अब उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था. एंड अदर नेसेसरीज, और दूसरी आवश्यकताएं जो होती हैं उनको पूरा करने के लिए कुछ भी नहीं था. ही जो ओनली होप वाज हेल्प फ्रॉम गॉड, और उसकी केवल एकमात्र आशा थी ईश्वर से मिलने वाली मदद. और अब आप देखें इसका आंसर नंबर 2. आंसर नंबर 2 आप देखेंगे आप, तो आंसर नंबर 2 में आपको क्या लिखना है. क्वेश्चन पूछता है व्हाट हैड लैंचो लर्नड अबाउट गॉड. लैंचो ने ईश्वर के बारे में क्या सीख रखा था, या लैंचो को ईश्वर के बारे में क्या सिखाया गया था. तो ही, आंसर नंबर 2, he had learned about God. He had learned about God that God. He had learned about God that God sees everything. God sees everything, even what is deep in one's, what is deep in one's conscience. What is deep in one's conscience. तो स्टूडेंट्स इस जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसका आंसर आपके सामने लिख दिया गया है कि he had learned about God that, यहाँ पे that छूट गया है, that the God sees everything even what is deep in one's conscience. ईश्वर सब कुछ देख लेता है, यहाँ तक वो भी देख लेता है जो व्यक्ति के हृदय के अंदर, मन के अंदर चल रहा होता है. तो ये लैंचो को ईश्वर के बारे में सिखाया गया था, समझाया गया था. अगला है वाई लैंचो कंपेयर टू एन ऑक्स. लैंचो की तुलना एक बैल से क्यों की गई है. तो आप लोग जब लेसन पढ़े हैं तो उसमें हमने आपको बताया था कि लैंचो की तुलना बैल से इसलिए की गई है क्योंकि लैंचो अपने खेतों में एक जानवर के समान, एक बैल के समान कठिन मेहनत करता था, कठिन परिश्रम करता था, और इतनी ज्यादा मेहनत करता था जितनी की मेहनत एक बैल कर सकता है. तो इसका आंसर 3 हो जाएगा. लैंचो इज कंपेयर्ड टू एन ऑक्स because he works in his work होगा यहाँ पे. Lancho is compared to an ox because he worked in his field like an animal. He worked so hard that an animal could do. So Lancho is compared to an ox because he worked in his field like an animal. He worked so hard that an animal could do. That an ox could do. यहाँ पे हम ये लिखते हैं that an ox could do.
अर्थात लाइन जो अपने खेतों में इतनी मेहनत करता था जितनी मेहनत एक बैल कर सकता हो, इसीलिए उसकी तुलना बैल से की गई है। अगला क्वेश्चन है व्हाट डिड ही डू ऑन संडे, व्हाई वुड हिज फैमिली गो हंग्री, व्हाट हेल्प ही वांट। तो स्टूडेंट्स कहने का मतलब क्या है, व्हाट डिड ही डू ऑन संडे, तो संडे को उसने क्या किया, तो संडे को आपको बताया गया था कि एक पत्र लिख के वो पोस्ट ऑफिस गया था। तो ऑन संडे ही वेंट, ऑन संडे ही वेंट, ऑन संडे, संडे को उसने सबसे पहले एक पत्र लिखा था, तो आप ये लिखिए ऑन संडे फर्स्ट ही रोट ए लेटर एंड आफ्टर it he went to the post office to post the letter। और इसी क्वेश्चन में आगे आपसे पूछता है कि why would his family go hungry, तो his family would go hungry because the hailstones had left nothing for his family to eat। His family would go hungry because the hailstones had left nothing for his family to eat। और इसे पूछता है आगे what help did he want, वह क्या सहायता चाहता था, तो he wanted the help of 100 pesos, he wanted the help of 100 pesos from God, he wanted the help of 100 pesos from God। तो स्टूडेंट्स ये 4 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हुए और 5वां क्वेश्चन आपको कहता है कि जो कुछ नीचे तो मीनिंग दी हुई है और पैसेज के अनुसार उन मीनिंग का सिनोनिम क्या होगा, उन मीनिंग का दूसरा रूप क्या होगा। 5वां क्वेश्चन आपका है, इसका आंसर 5 देखिए आप, आंसर 5 जो आपका ए है तो टाट का हो जाएगा इंस्ट्रक्टेड, टाट माने सिखाया गया पढ़ाया गया और इंस्ट्रक्टेड माने भी यहाँ पे सिखाया गया या पढ़ाया गया, इंस्ट्रक्टेड हो जाएगा ए वाले का। और बी जो आपका है अर्ली इन द मॉर्निंग, इसका हो जाएगा डे ब्रेक। अर्ली इन द मॉर्निंग माने सुबह जल्दी और डे ब्रेक माने होता है सूर्योदय के समय ही। तो स्टूडेंट्स पेज नंबर 19 पे कंप्रहेंशन के अंतर्गत आपको पहला पैसेज जो है उससे संबंधित जो क्वेश्चन आंसर हैं उनका आंसर हमने आपको लिख के दिखाया है। और होमवर्क में इसी पेज पे जो बी वाला पैसेज है उस पैसेज को आप पहले कायदे से पढ़ें, जहां से जहां तक पढ़ना है, जहां से जहां तक दिया है, और उसको पढ़ने के बाद जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन हैं आप उनके आंसर लिखेंगे होमवर्क के रूप में। आज के लिए आपका यही होमवर्क रहेगा और जो सेकेंड में साथ साथ होमवर्क चल रहा है उसकी एक एक्सरसाइज भी आपको करनी होगी। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही और बाकी समझाया जाएगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।